हेलो दोस्तों, होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलो, हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा था? ट्रिग्नोमेट्री। अब उसके बारे में और पढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो कहाँ पे रखती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे let us consider that ABC triangle ABC is right angled at B। ठीक है बेटा, और सारी आइडेंटिटीज इसी से बनी हुई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी? पाइथागोरस थ्योरम। बेटा वो थ्योरम क्या थी? वो थ्योरम बेटा ये थी, यानी क्या, अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हाइपोटेनस कितनी है? AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है? AB का स्क्वायर। फिर बेस हमारी बेटा कितनी है? बेस है हमारी बेटा BC का स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? एंगल C लेंगे। ये हमारी क्या जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये क्या जाएगी बेटा? बेस। ठीक है, तो बेस हमारी हो जाएगी BC का स्क्वायर। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं अब इनसे आइडेंटिटीज कैसे आती है। देखो बेटा, क्या होता है, अगर हमें इनसे आइडेंटिटीज लाना है तो हमें इन रेशियोज में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे या फिर कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, RHS में भी और LHS में भी। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे आप बाई डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम AC स्क्वायर। तो बेटा पहले इधर डिवाइड करेंगे तो AC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो क्या होगा बेटा? AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो बेटा ये इससे क्या कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या मिल जाएगा बेटा? हमें AB क्या है हमारा? AB हमारा है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेटा AC मेरा हम लोग क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में, अब बेटा BC क्या है? बेस का स्क्वायर। और वो AC क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर है। इधर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, और हम लोगों ने ये फॉर्मूला शायद से पढ़ रखा है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला ऐसा, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, होल स्क्वायर प्लस में B अपॉन H का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर। किसका होता है? साइन का होता है। साइन कौन सा एंगल है बेटा? C, तो C लगा देंगे। और क्या बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ऐसे बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है? कॉस का होता है। तो कॉस स्क्वायर C, है ना। और बेटा इधर क्या था हमारा? इधर 1 था। तो क्या आ गया बेटा हमारा? ये आ गई हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग बाकी आइडेंटिटी भी निकालेंगे। इसे बेटा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा हम लोगों ने क्या, RHS और LHS को हाइपोटेनस से यानी AC के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम लोग किसी और साइड से डिवाइड कर लेते हैं। लिखने यहाँ पे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम AB का स्क्वायर। अब बेटा क्या, एक इसकी साइड AB है, उसके स्क्वायर से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो क्या है? AC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इधर भी क्या होगा? AB का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। और बेटा क्या होगा? BC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। बेटा AC अपॉन AB क्या होता है? यानी ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर। और AB बेटा क्या है? AB है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही इज इक्वल टू में ये तो हो गया बेटा 1 प्लस में ये कितना हो गया? BC यानी बेस का स्क्वायर अपॉन में AB यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है? अगर अच्छे से जानते होंगे हम लोग तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा ऐसे ही अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका? कॉसेक C का बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? ऐसे इसको लिख सकते हैं H अपॉन में P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में B अपॉन में P का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या होता है सर? ये कॉसेक की वैल्यू होती है और कॉसेक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, जो कि यहाँ पे क्या लगा था? स्क्वायर लगा था। इज इक्वल टू ऐसे बेटा इधर तो 1 रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? ये कॉट का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या होगा बेटा? ये कॉट का स्क्वायर नहीं, कॉस का नहीं होगा बेटा, कॉट स्क्वायर C हो जाएगा। ये बेटा आ गई हम लोग की क्या?
दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या आ गई बेटा हम लोग की दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो बेटा हम लोग क्या AC से डिवाइड कर चुके हैं एक बार, और एक बार AB के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं। अब हमें बेटा किससे करना है, अब हमें BC के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या होगा देखो बेटा, हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम BC का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा AC का स्क्वायर तो पहले से ही ऊपर, और उसमें क्या हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, BC के स्क्वायर से। AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, BC का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और AC हमारी बेटा क्या है, AC हमारी हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, और बेटा हमारी BC क्या है, बेस यानी बेस का स्क्वायर। ऐसे ही AB बेटा हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेटा BC क्या है हमारी, BC हमारी क्या है बेटा, हम लोग की बेस है यानी बेस का स्क्वायर प्लस में 1। तो बेटा हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो बेटा क्या कुछ ऐसा आ गया, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, ये बेटा कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू, बेटा ये क्या होता है, tan स्क्वायर होता है सर, प्लस का 1। ये हो गई बेटा हम लोग की क्या, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा, हाँ तो बेटा हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, और उन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बेटा क्या होगा, उन तीनों से हम लोग प्रूविंग कर सकते हैं। बस वही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का काम आएगा, और उनसे हम लोग क्या प्रूविंग आसानी से कर पाएंगे। कौन कौन से बेटा हम लोगों ने पढ़ी, फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी बेटा क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। और बेटा थर्ड वाली हम लोगों ने क्या पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। क्या बेटा हम लोगों ने यही तीन अभी प्रूफ करी थोड़ी देर पहले, हाँ यही तीन करी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, इसको लिखने के एक दो तरीके और हो सकते हैं। यानी क्या, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। हमें ये भी लर्न करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा बेटा, हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये भी क्या अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर हमें अच्छे से प्रूविंग समझनी है तो। तो देखो ऐसे बेटा हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये सेकंड वाली यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या बेटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस का 1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। बेटा हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें क्या आगे काम आएंगी, प्रूविंग में काम आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, वो होते हैं प्रूविंग के। ठीक है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर पे, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। एक तो मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं बेटा, और लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है माइनस का 1। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा हमें ये सब क्या, हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको एक बार देख लो आप लोग। हाँ तो बेटा उन तीनों आइडेंटिटीज को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। समझ हम लोग चुके हैं, और उनको कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जितने बेटा हम लोगों ने आइडेंटिटीज का प्रूफ किया है वो बेटा 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो एंगल ए है, और बेटा 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, हमें इन्हीं सब में क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, मतलब इन एंगल्स के बीच में। ठीक, आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है, क्या आता है, राइट all the trigonometric ratios
इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या लिखना है बेटा, हम लोग के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमको किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में। ये बेटा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो तुम्हें एनसीईआरटी यानी 10th सीबीएसई के 8.3 एक्सरसाइज में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या बेटा, ये सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का होता है। देखो हमें डायरेक्टली मिल गया क्या, कॉस ए का उल्टा होता है क्या, सेक ए। तो देखो बेटा उन्होंने क्या बोला, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। क्या हम लोगों ने पहला वाला लिख लिया है, हाँ। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। बेटा अब हमें साइन को अगर लिखना है इसके फॉर्म में तो पहले हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मिलेगा। क्या होता है बेटा, साइन किस में आता है, इस वाले फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही होता है ना बेटा। आगे देखते हैं। तो बताओ क्या हम लोग कॉस स्क्वायर कॉस एक जगह पे लिख सकते हैं, तो पहले हम लोग ऐसे होल स्क्वायर बना के इस स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे और अंदर का लिखेंगे 1 में सेक ए इज इक्वल टू 1। इतना आ गया समझ में। आगे देखते हैं। अब बेटा क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 में सेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है यहाँ, इज इक्वल टू 1। फिर से बेटा क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 में सेक स्क्वायर है। क्या बेटा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। बेटा जो इधर स्क्वायर होता है क्या हो जाता है, अंडर रूट में जाता है। तो अंडर रूट 1 में 1 माइनस का सेक स्क्वायर है। इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में सेक स्क्वायर है अंडर रूट में। ये बेटा क्या होगा, सेक के बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में सेक ए। तो बेटा देखो हम लोगों ने किसने प्रूफ कर लिया है, हम लोगों ने इसे साइन ए को भी हमने किसकी टर्म में लिख लिया है, सेक ए की टर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, टैन के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो टैन ए को हमें लिखना है, तो टैन ए किसमें आता है, टैन स्क्वायर ए प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर है। हमें सेक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिटी से मिल जाएगा, ठीक है। तो टैन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस का 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। तो टैन ए बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखो बेटा हमें ये भी क्या आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो हमें किसका फंड करना है, कॉट का फंड करना है। कॉट क्या होता है बेटा, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 में टैन ए का रेसिप्रोकल होता है। और हमने अभी क्या निकाला है, टैन ए की वैल्यू निकाली। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 में टैन ए की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो बेटा ऐसे करके हमने कॉट ए को भी किसकी टर्म में निकाल लिया, सेक स्क्वायर ए की टर्म में निकाल दिया। अब बेटा क्या बचा, अब हम लोग का बचा सेक कॉसेक ए। बेटा कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 में साइन स्क्वायर साइन ए का होता है बेटा, ठीक है। और हमने साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है, ये निकाली है। तो बेटा क्या होगा, 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में सेक ए। और बेटा हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ऐसी फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा ये, यानी सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे करके इसको भी क्या किया, ऐसे करके बेटा हम लोग एक आइडेंटिटी की टर्म में बाकी पांचों आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक बार सारी आइडेंटिटीज को तुम आप लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ए की फॉर्म में, फिर कॉस ए की फॉर्म में। इससे क्या होगा बेटा, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। हाँ तो बेटा अब हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं, ठीक है। ये भी CBSE में ही NCERT की बुक में ही होंगे। तो पहला बेटा क्या है, पहला है 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 9 टैन स्क्वायर है। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ से 9 को कॉमन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर है। और बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 9 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इंटू में 1 क्या आ गया 9। बेटा आप लोग बुक में देखना इसके 4 ऑप्शंस लिखे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन 9 भी लिखा होगा और वही तुम्हारा आप लोग का क्या हो जाएगा, वही आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक बेटा चीज सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 प्लस का tan थीटा sec थीटा 1 प्लस का cot थीटा cos थीटा, ठीक है। अगर बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा ब्रैकेट खोलते हैं है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐसे करके क्या हम लोग के 9 टर्म्स बन जाएंगे।
उनको सॉल्व करना, बाकी सॉल्यूशन करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या एक नॉर्मल सी चीज़ करते हैं। अगर आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनका आप लोग को एक लॉन्ग मेथड पता हो, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हम लोग उनको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस जाए ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग में, वहाँ पे हमें क्या करना है, साइन में और कॉस में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना, और उससे फिर हमें क्या आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस का बेटा tan को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे इसको लिखते हैं बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा। इधर इधर क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के पहले सबसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक हम लोग बायो में डाल देंगे, ठीक है। देखो आगे क्या होगा बेटा, इधर से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर ये इधर क्या होगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, इधर क्या होगा, इधर एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसके आगे वाला स्टेप बहुत बच्चों की समझ में नहीं आता है, और जिनकी बेसिक कमजोर होती है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो स्टेप कहाँ का है, एक्सपोनेंट चैप्टर का है, ठीक है, जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो बेटा बताओ, क्या हमें इधर भी कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों, क्या ये इतनी टर्म सेम है? हाँ सर ये टर्म सेम है, प्लस में चाहे साइन थीटा को पहले लिखे चाहे कॉस थीटा को पहले लिखे, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं ए, और इसको क्या मान लेते हैं, इस तो ये भी ए हो जाएगा, और बाकी बचा टर्म क्या हो गया बी, इधर भी क्या हो गया बी। तो बेटा ये क्या हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया a माइनस बी, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। जिनकी जिनकी बेस कमजोर है उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूफ होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो बेटा क्या ये a स्क्वायर हो जाएगा इतना, हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, यानी कि a है तो a का स्क्वायर हो गया, ऐसे क्या होगा माइनस में b हमारा क्या था 1 था, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या था बेटा, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इतना बेटा समझ में आया होगा आप लोग, अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग होल स्क्वायर बोलेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 1 का स्क्वायर बनी रहता है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो क्या बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हमें मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बेटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और बेटा हमारा आंसर इतना आ जाएगा 2। आपके 4 ऑप्शन में भी एक 2 भी ऑप्शन में होगा, और हम लोग वहाँ पे क्या टिक मार्क लगा देंगे, और वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ तो बेटा कुछ एमसीक्यूज और हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। इनको करने के बाद हम लोग क्या बेसिक क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। आगे प्रूविंग में बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग क्या बेटा आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले आज हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ a प्लस का tan है और 1 माइनस का साइन है। तो बेटा हमें एक चीज पता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनको बेटा अगर हम लोग सेक को 1 से और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक तरफ साइन है तो हम इसको भी क्या साइन है कॉस कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस है, और ये क्या होगा साइन है अपॉन में कॉस है, और इधर तो पहले से क्या था 1 माइनस का साइन है, ठीक है। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन है अपॉन में कॉस है, और इधर क्या है 1 माइनस का साइन है। अभी बेटा थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या होता है देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा 1 यानी a का स्क्वायर माइनस में b यानी साइन a का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा बेटा कॉस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या होगा बेटा कॉस है। ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा, हम लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस है, ये स्क्वायर को ऐसे कैंसिल कर देंगे, बेटा हमारा आंसर कितना आ गया कॉस है। तुम लोग के ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, वहां पे आंखें बंद करके टिक मार देना, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बेटा हम लोग बी डी वाला पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 प्लस का tan स्क्वायर है।
बेटा हम लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा था, सॉरी आइडेंटिटी में पढ़ा था, क्या था 1 + tan स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या डायरेक्टली हम लोग इसको पूरे को क्या सेक स्क्वायर लिख लेंगे, हाँ सेक स्क्वायर हो गया, ऐसे स्क्वायर मिलेंगे cos स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है 1 में cos स्क्वायर है, और ऐसे ही ये क्या होता है 1 में sin स्क्वायर होगा, 1/cos स्क्वायर है, हमें पता है क्या होगा ये 1 में cos स्क्वायर होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, हमें पता है क्या नीचे वाले जो फ्रैक्शन में नीचे टर्म होती है रेसिप्रोकल हो जाती है, ऐसी फ्रैक्शन में ये क्या जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन में 1, ठीक है। और ये कितना होता है sin स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर है, और बेटा इसको हम लोग कह सकते हैं tan स्क्वायर है। हम लोगों ने फर्स्ट वाली क्लास में देख रखा था कि क्या अगर कहीं पे sin है और cos लिखा है तो हम लोग क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या लिख लिया tan स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। तो बेटा ये हमारी क्लास थी, इसके आगे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक की था, आप लोग यहाँ तक की पढ़ लीजिएगा और हर एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।